क्या कॉमर्स के बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है? कॉमर्स क्या नालायकों के लिए है? क्या कॉमर्स लेता वही है जिसको बस एक डिग्री चाहिए होती है और कुछ काम धंधा नहीं है इस डिग्री का? सिर्फ उन्हीं का फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है, ये मैं अपने क्लियर वर्ड्स में बोल सकता हूं। आज बच्चों ना कोई हाय ना कोई हेलो, हम आते हैं सीधा मुद्दे पे, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन आप लोगों से करने आया हूं और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी चाहता हूं इसके अंदर में। बच्चों बात यह है कि क्या कॉमर्स के बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है? यह बात क्यों लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैं आज पार्क में बैठा था, कुछ अंकल आंटी थे, उनसे डिस्कशन चल रहा था ऐसे नॉर्मली कि आप कहां से हैं, क्या करते हैं, इस टाइप की चीजें। तो उसी में से एक अंकल ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने बोला कि सर मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो उन्होंने बोला कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सही बात है, मेरा बच्चा भी नालायक है, मैं भी सोच रहा हूं उसको कॉमर्स दिला दूं। मुझे बड़ा अजीब लगा दो चीजों की वजह से। एक तो अपने बच्चे को नालायक बोला, और दूसरा कॉमर्स क्या नालायकों के लिए है? क्या कॉमर्स में उनका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है? क्या कॉमर्स लेता वही है जिसको बस एक डिग्री चाहिए होती है और कुछ काम धंधा नहीं है इस डिग्री का? इसका कोई मतलब नहीं है यार। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। ये बेसिकली बिजनेस की पढ़ाई है। आप सीखने आए हो यहां पर कि बिजनेस किस तरीके से चलता है, लोगों का बिजनेस कैसे चलाना है, ये भी यहीं सीखा जाता है। कौन सिखा रहा है? कौन 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल में कोई भी स्ट्रीम पकड़ लो, ये सिखा रहा है बिजनेस कैसे चलता है। बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में हो, इंटेलिजेंट हो, नॉन इंटेलिजेंट लोग हो, कुछ भी बोल लो यार। ये वैसे इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट वर्ड होता नहीं है, ये आप कुछ स्टडीज के बेसिस पर नहीं बोल सकते हो। बट अगर इनकेस बोलते भी हो, तब भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप कॉमर्स के अंदर में एक बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो। आप सीख रहे हो बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट, जहां आपको बिजनेस चलाना सिखाते हैं। इकोनॉमिक्स, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार से चल रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो, बुक कीपिंग सीख रहे हो, मेंटेन करना सीख रहे हो, किस तरीके से होने वाला है। आपको पता भी है दुनिया में पैसा कैसे चलता है, नहीं पता, बट कॉमर्स के बच्चे को पता है। तो जो ये भ्रम है ना, ये भ्रम करना दूर बहुत जरूरी है लोगों का कि कॉमर्स के बच्चों का फ्यूचर नहीं है। सिर्फ उन्हीं का फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है, ये मैं अपने क्लियर वर्ड्स में बोल सकता हूं। हाँ, बाकी बच्चे भी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बट यार मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है या कौन सा बिजनेस है जिसको सीखना नहीं पड़ेगा कि बिजनेस कैसा चलता है? कोई पेट से तो सीख के नहीं आ रहा, सीखेगा। शायद 11 12 में वो कॉमर्स से नहीं गया, उसने डायरेक्टली किया और लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखा। ये एक्सपीरियंस से सीखना बहुत टफ हो जाता है। हो सकता है कि कॉमर्स के बच्चे सीरियस नहीं है 11 12 में, बट उसके बाद में वो बहुत सीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चाहे वो कोई भी अच्छे प्रोफेशनल में चले जाए, सीए बन जाए, चाहे वो सीएस कर ले, लॉ कर ले, सीएमए कर ले, या वो सीएफए कर ले, या वो अपना बिजनेस करे, उनको पता है एक एक चीज का हिसाब। मैंने ये चीज देखी है। ये जो कॉमर्स के बच्चे जब बिजनेस करते हैं या किसी और स्ट्रीम के करते हैं, यार मैं खुद कॉमर्स से नहीं हूं बट साइंस से हूं, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं, जब ये बच्चा बिजनेस करता है ना, उसका दिमाग अलग तरीके से दौड़ता है, क्योंकि उसके पास में एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने आया है। साइंस के बच्चे, यार मेरे कॉलेज के बच्चों का बता रहा हूं क्या हाल हुआ था जब वो बिजनेस करने लगे थे। 10 में से 8 बच्चा कॉमर्स को नहीं पढ़ा हुआ है, इस वजह से फेल हुआ है ना। 2 बच्चों का रीजन कुछ होगा, फेल वालों का क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं आपको। एक स्टेज पे आके फिर वही लोग एमबीए करने का सोचते हैं जहां वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब समझना पड़ेगा कि यार ये गवर्नमेंट कैसे टैक्सेशन कर रही है, अब समझना पड़ेगा बिजनेस किस प्रकार से चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यार पहली बात तो किसी को भी मैं बोलता हूं, कॉमर्स के बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, कॉमर्स के बच्चे शायद सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको नहीं पता होता है कि आगे क्या अड़चने आने वाली है, लाइफ में क्या स्ट्रगल होती है। उन्होंने मस्ती मजाक में जिंदगी निकाली है। अगर नहीं निकाली होती मस्ती मजाक में तो अभी से वो अच्छा स्कोर कर रहे होते, अब कर लेंगे, बट वो, मैं ये बात गारंटी देता हूं। कॉमर्स एक्चुअली में एक सेकंड वरदान है जो बच्चों को मिला है। जो 10th तक बच्चे परेशान थे और चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना, बिजनेस करना, बड़ा करना, तो उनके लिए ये वरदान है। अगर आप ध्यान से सोचोगे, आज के टाइम में कौन सी जॉब में ज्यादा पैसा है इन कंपैरिजन टू यूट्यूबर बनना, सोशल मीडिया एक्सपर्ट में कुछ अच्छा बड़ा नाम कमाना, है क्या? सो बेसिकली ये सारी चीजें, स्किल से भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, जिसके लिए तो शायद कोई स्टडीज भी नहीं है। तो यार किसी भी स्ट्रीम में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, बट अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो तो कॉमर्स सही डायरेक्शन है, सही जगह पर आए हो। डिमोटिवेट मत हो किसी के भी कहने से।
किसी के भी कहने से कि आपका फ्यूचर नहीं है, गलत बात है ये। आपका फ्यूचर सबसे ब्राइट है, ये मैं गारंटी देता हूं। आपको कभी भी खाने के लाले नहीं पड़ने वाले, आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। आप कुछ ना कुछ करके पैसा बना लोगे, क्योंकि आप पैसे की स्टडी कर रहे हो। आप देख रहे हो दुनिया में पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, ये समझ चुके हो। ये कोई नहीं समझ रहा है। मैं खुद विचलित था यार, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में हाथ पैर मारे हैं, 3-4 बिजनेस करने का ट्राई किया है, और कसम से बता रहा हूं अगर मैं कॉमर्स का बच्चा होता ना, तो वो गड़बड़े 2-3 साल जो मैंने वेस्ट करी है नहीं करता। इसीलिए मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूं। मुझे पता है ये बच्चा जो कर सकता है ना लाइफ में, वो कोई और बच्चा नहीं कर सकता। ये बहुत कुछ सीखने वाला है, ये आगे रेस में निकल रहा है। अगर रेस की भी बात करते हैं 3-4 साल, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज में आपको लगेगा कि यार अब खुद का कुछ करना पड़ेगा। जब वो लगेगा ना और ये नॉलेज गेन करना सोचोगे, तो ये पहले से आपके पास होगी। तो यार कभी किसी को कम मत समझो, और कॉमर्स वालों को तो बिल्कुल मत समझो। समझ में आई? ठीक है। एंड टू ऑल द पेरेंट्स, कृपा करके अपने बच्चों को प्यार दो, उनको दोबारा से गाइडेंस दो। अगर वो भटके हुए हैं और वो अगर कॉमर्स चूज कर रहा है, तो उनको बताओ क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स की। उनको बोलो कोई बात नहीं, 10th में तेरा कुछ नहीं हुआ, टेंशन ना ले। अब तेरे पास एक नया वरदान है, ना तेरे को फिजिक्स पढ़नी है, ना केमिस्ट्री पढ़नी है, ना बायो पढ़नी है, मैथ्स भी शायद ना लो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से तेरा काम चल जाएगा। तो टेंशन नॉट, पढ़ाई करो, चिल मारो, लाइफ मजेदार होने वाली है। बस थोड़ा सा सीरियस करना है अपने आप को, दैट्स इट। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। इस मैसेज को कृपा करके सभी बच्चों के साथ में और सभी पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर किया जाए।